जीवन के हर मुकाम में एक साथी का होना डगर को आसान बना देता है। सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी एक साथी की ज़रूरत हमेशा ही पड़ी है। फिर चाहे वो राम और सीता की जोड़ी हो या शिव और पार्वती की, या फिर वो जोड़ी हो राधा और श्याम की। लेकिन इन सभी जोड़ियों में एक ऐसी जोड़ी है जो किसी रिश्ते के बंधन में ना बनते हुए भी हमेशा साथ रहे, और वो जोड़ी है राधा और कृष्ण की। कृष्ण और राधा भले ही कभी शादी के बंधन में ना बन पाए, लेकिन आज भी उनका नाम अगर कोई भक्त पुकारता है तो साथ में ही पुकारता है। वो राधा जिसने कृष्ण के बाल नटखटपन से लेकर श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को देखा है, उसका संगम श्री कृष्ण के साथ हो तो न सका, लेकिन आज भी कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है। और आज राधा अष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की प्रतीक मानी जाने वाली देवी राधा के जीवन के बारे में आपको कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। श्री कृष्ण की शादी भले ही रुक्मिणी के साथ हुई हो, लेकिन कृष्ण के साथ हमेशा राधा का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिन राधा के श्याम अधूरे हैं। शायद इसी कारण ये पौराणिक संयोग बना कि जहाँ भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो वहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी। राधा अष्टमी के इस शुभ अवसर पर आज राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज के दिन पूरे ब्रजधाम और खास तौर पर बरसाने में विशेष धूम देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से कृष्ण काफ़ी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन राधा जी की पूजा किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा अधूरी ही रह जाती है। अगर हम बात करें राधा जी के जन्म की, तो ये माना जाता है कि ये लक्ष्मी का रूप राधा वृषभानु के यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। किसी गर्भ से नहीं बल्कि यज्ञ के जरिए प्रकट हुई राधा जी के बारे में सभी को ये लगता है कि उनका जन्म माता कीर्ति की कोख से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। कीर्ति ने अपने गर्भ में केवल वायु को धारण कर रखा था, और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, और वायु के जन्म के साथ ही वहाँ राधा रानी भी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। राधा जी के जन्म से जुड़ी एक खास कहानी के अनुसार राधा जी ने जन्म के बाद अपनी आंखें नहीं खोली थी। इस बात पर उनके माता पिता काफ़ी चिंतित थे और उन्हें लगा कि वो नेत्रहीन है, लेकिन असल में राधा जी सबसे पहले कृष्ण को ही देखना चाहती थी। इसलिए जब पहली बार उनका बाल कृष्ण से सामना हुआ, तब ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। ये कहानी उन दोनों के प्रेम को बखूबी दर्शाती है। वहीं ऐसे कई और किस्से हैं जो राधा श्याम के प्रेम को हमें दर्शाते हैं। इसी के चलते कृष्ण के साथ हमेशा राधा को पूजा जाना ज़रूरी होता है। और आज राधा अष्टमी के इस शुभ अवसर पर व्रत रखने से महिलाओं को खास लाभ होता है। उन्हें सुख और सौभाग्य के साथ ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी राधा जी से मिलता है। तो चलिए अब इस वीडियो के अंत में जरा जान लेते हैं कि आज राधा अष्टमी के मौके पर किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। आज के दिन सबसे पहले स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, तांबे या मिट्टी का कलश पूजा के स्थान पर रखें और एक तांबे के बर्तन में ही राधा जी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद राधा रानी को 16 वस्तुओं का अर्पण करते हुए पूजन किया जाता है, और रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप भी अर्पित किया जाता है। आज का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास माना जाता है, और आज जो भी महिला व्रत रखती है उनसे राधा जी के साथ ही श्री कृष्ण भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सदियों से हम जानते हैं कि राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वो नाम है जिसे कृष्ण को है प्यार। हमारी तरफ से आप सभी को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके जीवन में सुख और समृद्धि की भरमार लाएगा। तो फिलहाल की हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही खास रिपोर्टों को और खबरों के देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें JJN न्यूज़। धन्यवाद।